आज हम पढ़ने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसे हम कोस्टिक सोडा बोलते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोस्टिक सोडा, नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज हम एक और टॉपिक अपना पढ़ेंगे, वो है वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, क्या यूजेस होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमें बनाना है तो हमें लेना पड़ता है ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सबसे पहले हमें क्या लेना है, ब्राइन लेना है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। उसमें वाटर मिलाना है। जैसे ही हम उसमें वाटर मिलाते हैं ना, जैसे ही हम उसमें वाटर मिलाएंगे तो उसमें फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें मिलेगा कोस्टिक सोडा NaOH। साथ ही साथ हमें बाय प्रोडक्ट में मिलते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्या मिलेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें कोस्टिक सोडा की प्रिपरेशन लिखनी है तो हम क्या लेंगे, ब्राइन लेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। उसमें हम वाटर मिलाएंगे और फिर हम उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ये आयंस में ब्रेक होगा। आयंस में ब्रेक होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा NaOH प्लस बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो देखिए, ये जो NaOH होता है ये एल्कली होता है। क्या होता है, एल्कली। और ये जो क्लोरीन होता है, ये Cl2 जो है ये क्लोरीन है। तो इसीलिए हम इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्लोरीन और एल्कली हमें मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl मतलब ब्राइन, इट डिकम्पोज टू गिव NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो क्लोरीन होता है वो एनोड पे बनता है और जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड बनता है। NaOH भी हमारा कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है। ध्यान रहेगा इतना। तो ये थी प्रिपरेशन कोस्टिक सोडा की, बहुत सिंपल सी प्रिपरेशन है। इसके हम यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होती है। तो NaOH जो है वो सोप बनाने में यूज होता है, सोप और डिटर्जेंट बनाने में। इनफैक्ट हम जो कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर उसमें हम बात भी कर चुके हैं कि सोप्स और डिटर्जेंट में NaOH का क्या रोल होता है। पेपर बनाने में NaOH कोस्टिक सोडा काफ़ी यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में इसे यूज़ कम करते हैं। वेजिटेबल ऑयल की रिफाइनिंग में भी NaOH कोस्टिक सोडा का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। तो ये था हमारा कोस्टिक सोडा के बारे में। अब हम चलिए बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। ठीक है, देखिए वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O मतलब इसमें क्या होता है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। 10 का मतलब होता है डेका, तो वाटर का मतलब हाइड्रेट। तो इसे हम, इसका नाम हो जाएगा, इट इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। लेकिन अगर हम सिंपल Na2CO3 लेते हैं, एनहाइड्रस Na2CO3 मतलब जिसमें वाटर की मात्रा ना हो, तो उसको हम बोलते हैं सोडा ऐश। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। अब हम प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, तो यहाँ पे 3 स्टेप हम लेंगे। ये वॉशिंग सोडा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है बिकॉज अगर हम एक बार वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन याद कर लेते हैं तो हमारा बेकिंग सोडा की जो प्रिपरेशन होती है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि बेकिंग सोडा का प्रोसेस भी यही है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड NaCl लेना है, ब्राइन लेना है। ठीक है, उसे हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है, उसमें CO2 पास करानी है और उसमें वाटर मिलाना है। समझ में आया। जैसे ही हम NaCl में अमोनिया H2 और CO2 मिलाएंगे तो ये हमारा बनाता है NaHCO3 प्लस NH4Cl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है स्टेप कि जब हम NaCl में, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, NaCl में अमोनिया डालनी है, अमोनिया पास करानी है, CO2 पास करानी है और उसमें H2O डालना है। और फिर जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है स्लाइटली सोल्यूबल होता है पानी में। अब क्या करना है, अब हम इसको सेपरेशन करेंगे, डिस्टिलेशन की मदद से इन्हें सेपरेट करेंगे और फिर हम लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, NaHCO3 को हम लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे NaHCO3 को। जैसे ही हम NaHCO3 को हीट करेंगे ये हमारा टूट जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में। किसमें टूटेगा,
Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में। समझ में आया? तो यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया, सोडा ऐश मिल गया, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिल गया हमें, सोडा ऐश। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, इस हम सोडियम कार्बोनेट को, इस सोडा ऐश को क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। अब जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, 10 मोल ऑफ वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, डिजोल्व कर लेगा और ये बना देगा Na2CO3.10H2O। क्या बनाएगा ये, Na2CO3.10H2O। इस तरह से हमारा क्या होगा, वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हमने बात करी, कैसे बनाएंगे हम वॉशिंग सोडा को। सबसे पहले क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड NaCl लेंगे, उसमें NH3 पास करेंगे, उसमें CO2 पास करेंगे, उसमें H2O पास करेंगे, तो वो हमारा बनाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। फिर हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन की मदद से NaHCO3 और NH4Cl को सेपरेट करेंगे। फिर हम NaHCO3 को अलग से हीट करेंगे। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो Na2CO3 है इसी को हम बोलते हैं सोडा ऐश। फिर हम क्या करेंगे, इस सोडा ऐश को पानी में डिसॉल्व करने के लिए रख देंगे, तो ये क्या करेगा, 10 मोल्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बना देगा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। क्लियर हुआ? अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो पहली प्रॉपर्टीज की ये है कि ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। रीडली सॉल्युबल होता है वाटर में। अब ये वॉशिंग सोडा है तो ऑब्वियसली बात है कि कपड़े धोने में यूज होगा तो जल्दी घुलेगा पानी में। ठीक है, रीडली सॉल्युबल, एकदम से सॉल्युबल हो जाएगा। थर्ड इसकी है डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। वॉशिंग सोडा जो है वो डर्ट, ग्रीस को जल्दी से अटैक करता है। ठीक है, और उनके साथ क्या करता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट बना लेता है और फिर पानी के साथ डर्ट और ग्रीस को भी ले जा लेता है अपने साथ। ठीक है, नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी पूछी भी जाती है। प्रॉपर्टी ये है कि जब हम वॉशिंग सोडा को हवा में खुले में रख देते हैं, ओपन रख देते हैं इसको, तो ये क्या करता है, अपने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में से 9 मॉलिक्यूल्स जो होता है वाटर के वो इवेपोरेट कर देता है, वो लूज कर देता है। ठीक है, और वो सिंगल एक H2O बचता है उसके पास, जिसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रेट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इफ्लोरोसीन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्लोरोसिन। और जो वो हम पे बचता है ना Na2CO3.H2O, उसको हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंट। क्या बोलते हैं, इफ्लोरोसेंट। ये जो मोनोहाइड्रेट है ना, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंट। क्या बोलेंगे, इफ्लोरोसेंट। तो ये इसकी कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, काफ़ी ईजी प्रॉपर्टीज है इसकी प्रॉपर्टीज, तो ध्यान रखना है। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, हमने कैसे बताया कि NaCl लेना है, उसमें अमोनिया पास करानी है, CO2 और H2O, तो ये हमारा बनाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। डिस्टिलेशन से हम इनको अलग करेंगे और फिर NaHCO3 को क्या करेंगे, हीट करते हैं। सेकंड स्टेप है हीट करने का, तो यहाँ से हमें Na2CO3 मिल जाएगा, सोडा ऐश। फिर हम इसको पानी में डिसॉल्व करने रख देंगे, ये क्या करेगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ से बनाएगा Na2CO3.10H2O, जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्लियर हुआ? इसके काफ़ी यूजेस हैं। इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो पहला तो ये है, इसे लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, इसे लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, क्लिनजिंग एजेंट, साफ सफाई के काम में भी इसे यूज़ किया जाता है, और इसे गिलास, सोप, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जाता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, इसके बहुत सारे और भी यूजेस हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अल्कलाइन होता है क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस होता है इसका, इसलिए ये अल्कलाइन होता है वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन। ध्यान रखना है हमें। थर्ड, हम क्या कर रहे हैं कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में एक टॉपिक और ऐड कर दे रहे हैं, बिकॉज कि ये बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन वॉशिंग सोडा से ही हम याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, हमने वॉशिंग सोडा बनाने के लिए NaCl लिया था, ब्राइन, अमोनिया पास कराई, CO2 पास कराई, वाटर ऐड किया, और इनके रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, NaHCO3 प्लस NH4Cl। वॉशिंग सोडा में हम इसको हीट करते हैं, और जो ये NaHCO3 होता है ना, यही हमारा बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा। तो देखिए वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन हमने याद करी, और उसके साथ साथ हमें क्या याद हो गया, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली याद होगी। तो ये होता है बेकिंग सोडा। अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो हम देखते हैं, हम किचन में वगैरह में यूज़ करते हैं इसे। तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है पानी में, इतनी जल्दी नहीं मिलता लेकिन घुल जाता है आराम से। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या देता है, Na2CO3, H2O और CO2। हम अभी जस्ट हमने पढ़ा है 2 मिनट पहले। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, NaHCO3 को हीट करेंगे, Na2CO3, H2O और CO2 गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी।
इसके यूजेस की अगर बात करें तो इसे बहुत सारे एंटासिड्स में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं, जब एसिडिटी हो जाती है तो हम बेकिंग सोडा जो एंटासिड्स लेते हैं उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है उसमें, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो हम खाने में यूज़ करते हैं ना, बेकिंग पाउडर, उसे बनाने में भी हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर और पीओपी जिप्सम के बारे में। तो आपको आज की ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते हैं, शेयर करते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।